नमस्कार, मैं हूं करना मित्तल और आज हमारे साथ सबसे कम उम्र के जो जिनको पार्षद पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, ये है पार्थ गुप्ता। आपको बता दें कि पार्थ गुप्ता जो हमारे पूर्व विधायक और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पोते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी ने इन पर उम्मीद जताई है और इनको अपना पूरा समर्थन दिया है। तो सबसे पहले पार्थ, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, शुक्रिया। पार्थ, सबसे पहले तो आपको इतनी कम उम्र में, मतलब आप 21 साल के हो, पहली बार टिकट मिल गई, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और बहुत विनम्रता है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने और पंचकुला के जितने भी लोग हैं वो एक मौका दे रहे हैं कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। और इस चीज़ की बहुत खुशी है और विनम्रता है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया कि मैं अपने वार्ड के, अपने शहर के लोगों की सेवा कर पाऊँ। जी, पर जैसे कि जब आपको पता चला कि आपको टिकट मिली है और भाजपा पार्टी ने आप पे पूरा विश्वास जताया है, आपका साथ देने की बात कही है, तो कैसा लगा था आपको उस वक्त? इंतज़ार तो कई दिनों से था कि टिकट आएगी, बट टिकट डिले होते चली गई। आज सुबह सुबह कई प्रियजनों ने फ़ोन किया कि आपकी टिकट आ चुकी है और हम भागकर दादू के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगा कि कुछ करने का मौका मिल रहा है, अपने लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है एंड एक यूथ रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल रहा है। जी, इतनी कम उम्र में भाजपा पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? जी, इस चीज़ के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रगुज़ार इस तरीके से भी हूँ कि उन्होंने एक यूथ को, एक जवान लड़के को मौका दिया ताकि एक पार्टी के अंदर यूथ रिप्रेजेंटेशन आ पाए, नए आइडियाज़ आ पाएँ। और चाहे मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है, मेरे पास मेरे दादाजी श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का अनुभव है, उनका मार्गदर्शन है आगे जनता की सेवा करने के लिए। जी, पर जैसे कि बहुत कम उम्र है, आपको एक अनुभव भी मिलेगा युवा वर्ग के लिए, आप ना मैसेज ही बन गए हो या उद्देश्य बन गए हो, तो क्या संदेश आप युवा वर्ग को देंगे अपने जरिए? सबसे पहले तो मैं सभी युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें आप वोट डालिए। वोट आप किसी को भी डालिए, अपनी मर्ज़ी से डालिए। वोट आप ये देख के डालिए कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है, उस कैंडिडेट की विचारधारा क्या है, उस कैंडिडेट का चरित्र कैसा है और आपके लिए क्या काम करेगा, उस कैंडिडेट का मैनिफेस्टो क्या है। क्योंकि जो आपको वोट डालने का अधिकार है, ये अधिकार आपको ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए शहीदियाँ गई हैं, इसके लिए सर कटे हैं, इसके लिए कई 100 साल की लड़ाई लड़ी गई है। तो सबसे पहले अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल करिए। और मेरे जितने भी युवा भाई हैं, मेरी जितनी भी युवा बहनें हैं, सबके लिए मेरा यही संदेश है कि आप सबका मार्गदर्शन लेकर मैं आगे सेवा करूँगा। जैसे कि आपका एक तो पहचान ये है कि आप ज्ञानचंद गुप्ता जी जो बड़े पुराने इसमें हैं, ये कहीं सीपी सिलारी कहेंगे क्या, भाजपा पार्टी में रहे हैं। दूसरा आप खुद का भी है कि पार्थ गुप्ता है, तो कहीं ना कहीं दबाव नहीं रहेगा इस चीज़ का दोनों का आप पे? नहीं जी, इस चीज़ का मेरे पे कोई दबाव नहीं है। आई एम ओके विद टेकिंग अ बैक सीट टू माई दादू। उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ, उन्हीं की वजह से मेरा वजूद है। और कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों की इतनी जो सेवा करी, उसकी वजह से पंचकुला शहर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत है। जी, पर जो आपको टिकट मिली है, ये क्या मानते हैं इसमें ज्ञानचंद गुप्ता जी का वो है कि कहीं ना कहीं मेहनत भी आपकी लगती है, आपको क्या हुआ है? जी देखिए, मेरे दादाजी का आशीर्वाद तो शुरू से मेरे साथ रहा ही है और माता रानी की कृपा से उनका आशीर्वाद अभी मेरे साथ है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि खुद से कोई मेहनत नहीं करी है। बहुत समय से सोशल वर्क करने में मेरा समर्थन रहा है। कई ब्लड डोनेशन कैंप्स जो करवाए हैं अग्रवाल भवन के अंदर, मेरे फादर अश्विनी गुप्ता जी के ट्रस्ट के नाम के अंडर। कई बैडमिंटन टूर्नामेंट्स जहाँ पे बच्चों को एक खेल खेलने का मौका दिया गया। और हाल ही में मेरे पिताजी के नाम से एक फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हमने बरवाला के अंदर खोला है, जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे जाकर फ्री में अपस्किलिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं और आगे एक बेहतर जॉब पाने की याचना कर सकते हैं। जी, तो सोशल वर्क करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और लोगों की सेवा करना ही इच्छा है, लोगों की सेवा करने की ही इच्छा है मेरी। पार्थ, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब युवा वर्ग होता है तो युवाओं में बड़ा जोश होता है कि अरे हमारा दोस्त है या हमारे जानकार है, भाई है, तो युवाओं को होता है कि हम उनको उम्मीद जा सकती है। बड़ा बुजुर्ग तो उनसे होता है, बड़े बुजुर्ग है, लेकिन युवाओं से ज्यादा होता है कि उनमें तेज ज्यादा होता है, जोश ज्यादा, उत्साह ज्यादा होता है। तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी युवाओं के लिए और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपनी माता बहनों के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी क्या रहेगी उनके लिए काम करवाने की? ठीक है, देखिए, युवा होने के कारण एक आतिश है जहन में कि सेवा करूंगा अपने युवा भाइयों और बहनों के लिए। कई कार्य जो मैं इन सेक्टरों में करा सकता हूं कि उनको खेल खेलने के लिए सुविधा दे सकता हूं,
उनके लिए चीज़ें सच एज बैडमिंटन कोर्ट्स एंड बास्केटबॉल कोर्ट्स का निर्माण करा सकते हैं। आजकल एक नई गेम भी आ रही है, जैसे इसको बोलते हैं पिकल बॉल, तो एक पिकल बॉल कोर्ट बना सकते हैं जिसको युवा और बुजुर्ग दोनों खेल सकते हैं। ऐसे ही युवाओं के लिए पार्थ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बहुत कम उम्र के जो हैं, बीजेपी पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, 21 वर्ष के हैं, तो युवाओं में ज़्यादा क्रेज होता है कि हमारे ही वर्ग का लड़का है, पार्थ गुप्ता जो है हमारी उम्र का है, तो उनको भी बड़ी उम्मीदें होती है कि पार्थ हमारे लिए ये करेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बच्चों को ही बोल सकते हैं, हान को हान प्यार होता है, मानते हैं ना सबको। वैसे ही बुजुर्गों को उम्मीद होती है कि हमारा बेटा है हमारे लिए भी करेगा, महिलाओं को उम्मीद होती है, तो आप किस तरह से खड़े उतरेंगे सब पे? जी देखिए, मैं सभी का सेवक बन के उतरना चाहता हूँ, सभी का बेटा, सभी का दोस्त, सभी का भाई बन के उतरने की मेरी इच्छा है। जितने भी मेरे युवा साथी हैं उन सब के लिए सुविधाएं, खेलों के लिए हम आगे लेकर जाएंगे, और जितने भी मेरे सभी माता पिता हैं, सभी दादू दादी हैं, सभी बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेवा के लिए प्रबंधन करेंगे, प्रोविजंस करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये थे हमारे साथ पार्थ गुप्ता, जो बहुत ही कम उम्र के हैं, लेकिन इनके अंदर जोश इतना है, उत्साह है, एक आतिश है कुछ कर दिखाने की, वार्ड वासियों के लिए, अपने जो इनके युवा वर्ग है उसके लिए, और माता बहनों के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं ये पूरे वार्ड के लिए, ताकि आगे आने वाले समय में इनको और ज्यादा पदोन्नति मिले और अच्छे लेवल पर पहुंचे। ये इनका उद्देश्य है, और वार्ड का विकास इनका प्रथम ध्येय है, ताकि वे आगे बढ़ते रहें। तो मैं चैनल ट्राई सिटी पल्स 24 के लिए